हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 को आज सॉल्व करेंगे। बिल्कुल पूर्णांक नॉन नेगेटिव अर्थात पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है उसे होल नंबर मतलब क्यू और आर उपस्थित हो तो इसका फॉर्मूला होता है यूक्लिड। क्या बोलेंगे हम इसको? ओ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। इसका शॉर्टकट इसको याद करने का तरीका इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं ORB, सिर्फ याद करने के लिए। ठीक है, ORB हो गया ना। उसके बाद है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये इसका फॉर्मूला है, ये A=BQ प्लस और इसकी कंडीशन है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग और बेहतर से समझ जाइएगा। आप लोगों को पता ही है कि भाजक को किससे हम लोग डिनोट करते हैं? B से। आप लोग भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, शून्य आप लोग जानते होंगे। जैसे कि ये हमारा एक भाग है, भाग जिससे हम भाग लगाते उसे क्या कहते हैं? भाजक बोलते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। भाजक को डिवाइजर बोलते हैं, जिससे हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसमें भाग लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। भाज्य को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग भागफल। भागफल को हम प्रतिफल भी बोलते हैं, जिसको क्वांटिटी, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। भाग करने पे जो फल प्राप्त हो उसे शेष फल कहते हैं। इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप लोग आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल कहते किसको है। ठीक है, इनका जो कंडीशन होता है उसका हम लोग नाम जान लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, जिधर इस तरह हम इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन माने बड़ा। जिस तरह इधर का मुंह होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन होगा, माने कि बड़ा होगा। ठीक है, इसका कंडीशन होता है जो यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला है इनका, इसका एक कंडीशन होता है। इसको बोलेंगे, ये देखिए, इसको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू इसके नीचे देखिए पाई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इक्वल टू, मतलब ये बराबर है, मतलब बड़ा भी है ये और क्या है? बराबर भी है। ठीक है, ग्रेटर देन बड़ा और एंड इक्वल टू माने बराबर है। ठीक है, उसके बाद इस तरह का इधर मुंह हो इसका तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लेस देन, मतलब छोटा है ये है लेस देन है, छोटा है, बराबर है। ठीक है, एक लेस देन एंड इक्वल टू एंड छोटा या बराबर है। ओके, अब समझिएगा, जिधर ऐसे बना हो, जिधर नोक होगा उधर मतलब छोटा होगा, जिधर इस तरह खुला उधर मतलब ये बड़ा है वो। चलिए, तो हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 231 और 396 का मसा ज्ञात करना है। क्या करना है? मसा ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है, किसका मसा ज्ञात करना है? 231 और 396 का। लेकिन इसमें बताया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो बोला है उसके ऐसा करना है को दिया है। सवाल में आ गया 231 और 396। देखिए, बड़ी संख्या हमारी ए है। ए क्या है? बड़ी संख्या 396। दोनों में सबसे बड़ा कौन है? 396 लोग देंगे। तथा छोटी संख्या हम लोग के क्या है? 231। उसके बाद हम लोग का फॉर्मूला क्या था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारा? A=BQ प्लस आर। हम लोग का कंडीशन आप लोग को याद है, O लेस देन एंड इक्वल टू आर, सॉरी, हम लोग का फॉर्मूला क्या था? A=BQ प्लस आर, जहाँ O ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये हमारा कंडीशन है। कंडीशन के हिसाब से भी नीचे बनाया गया ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब फॉर्मूला पे हम लोग कैसे सेट करें? इससे पहले हम लोग मसा निकालना होगा। ठीक है, तो हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या से मसा लगाते हैं। ये हमारा 231 में 396 से हम लोग क्या करेंगे? मसा निकालेंगे। 231 को 2 से हम लोग करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हम एक मात्रा में लगाएंगे। 231 हो जाएगा, 6 में से गया 5 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे 231 निकालेंगे। आई होप कि आप लोग को मसा निकालने आता ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका मसा निकालेंगे। अगर 135 गुना करते हैं तो ज़्यादा आ जाएगा हम लोग को, इसलिए हम एक ही मात्रा में लगाते हैं। 165 कट जाएगा तो हमारा 66 आएगा। ठीक है,
उसके बाद 165 में हम लोग 132 को लगाएंगे, ठीक है। लगाने तो कटने पे इतना आ जाएगा। जब तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जब तक मासा में 0 नहीं आ जाता ना, जब तक हम लोग इसको आगे बढ़ते क्रम में बढ़ाते रहते हैं। जब भी 0 आ जाए तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि 0 आने पे पूरा सवाल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जब तक 0 नहीं आएगा हम लोग इसको बनाते रहेंगे। देखिए इतना करने के बाद हम लोग को 0 आ गया। तब हम लोग इसी हिसाब पे a बराबर BQ प्लस R फॉर्मूला पर सेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को भी याद था भाज्य भागफल किसे कहते हैं, जो किस चीज़ से डिनोट करते हैं। आप लोग को भी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। हम लोग को क्या है ए का मान इसमें क्या दिया गया है, देखिए इसमें एक क्या है, यहाँ पे ए का 300, बी का मान हम लोगों का 231, हम लोग 231 गुने में क्यू का मान क्या है, जहाँ बीच में कुछ नहीं तो गुना का निशान होगा, ठीक है। क्यू का मान हम लोगों को क्या है, क्यू का मान हम लोग का 1 है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग का आर का मान कितना आया, हम लोग का शेषफल कितना बचा है, हम लोग का शेषफल बचा है 165, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 165। फिर उसके बाद 0 नहीं आया ना, फिर उसके बाद करेंगे ऐसे ही हम लोग फिर लगाएंगे 231। ये देखो कंडीशन के हिसाब से आ गया ना, कंडीशन के हिसाब से देखिए, ओके। उसके बाद हम लोग करते हैं 165 किसका मान हो जाएगा, यहाँ पर बी का मान। देखिए पहले हम लोग ए का मान लगाए, ए बराबर बी के बाद ए का मान 231 हो गया, 231, बी का मान 165 गुने क्यू का मान 1 प्लस में आर का मान 66। फिर उसके बाद ए का मान 165, बी का मान 66 गुने क्यू का मान 2 प्लस में आर का मान 33। उसके बाद फिर ए का मान 66 बराबर बी का मान 33 गुने क्यू का मान 2 प्लस में 0, आर का मान 0 आ गया। तो हम लोग का यही पूरा बन गया। उसके बाद अतः 231 और 396 का मसा कितना है, हम लोग का मसा कितना आ गया है, 33 है। किसे कट गया हम लोग का 33 से, देखिए 66 पूरा 3 कट गया है, इस पर 33 कट गया, तो हम लोग का 33 क्या होगा, आंसर हो गया। बहुत आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा।